हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? जीव विकास जो है, जिसे एवोल्यूशन भी कहते हैं, इसको सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, इसको हम सिर्फ लेमार्क भी कहते हैं। इन्होंने जीव विकास को सर्वप्रथम परिभाषित किया था। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना? आधुनिक जो मनुष्य है उसका अंतिम पूर्वज जो है वो क्रो-मैग्नन ह्यूमन को वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज माना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम जो है वो लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। तो पृथ्वी पर जीव का जो उद्गम है वो 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं, इसका प्रतिपादन जो है किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्विकास का मुख्य कारक क्या है? उत्विकास यानी कि म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये जो है इसका उत्विकास का जो प्रमुख कारण है वो प्राकृतिक वर्ण है, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन है। उत्विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, का जो प्रतिपादन है वो ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैमथ किस जीव का पूर्वज है? मैमथ जो है वो हाथी का पूर्वज है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पहले जीव की उत्पत्ति मानी जाती है, मतलब ऐसा कौन सा जीव था जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी पर सबसे पहली मानी जाती है? तो वो जो जीव है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसकी उत्पत्ति जो है सबसे पहले पृथ्वी पर मानी जाती है। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, शीत ऋतु में पशुओं की प्रसूति काल यानी कि डॉर्मेसी पीरियड को क्या कहते हैं? तो शीत ऋतु में जो पशुओं के प्रसूति काल होते हैं उसको हाइबरनेशन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी जीव में स्नायु तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है, यानी कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें नर्वस सिस्टम होता है लेकिन उसमें मस्तिष्क ब्रेन नहीं होता है? तो ये है स्टारफिश। स्टारफिश में ब्रेन नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? एक जो बैक्टीरिया होता है उसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में और लवक नहीं पाए जाते हैं बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी संरचना पाई जाती है? तो इसमें जो है क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं और टेरिडोफाइट होते हैं उनमें जाइलम वेसल्स का अभाव पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये व्हिटेकर ने प्रस्तुत किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? जंपिंग जीन की खोज जो है वो मैकक्लिंटॉक ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? ऐसे कौन से जो बेस हैं वो डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। ये जो 3 है ये डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पंछी वर्ग में नहीं आते हैं। मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसे जीव कौन से हैं। तो जीव जो है वो चमगादड़ है। चमगादड़ जो है वो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है, बल्कि इसे स्तनपायी कहा जाता है। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। तो इसमें जो मच्छर है और चमगादड़, उल्लू, ये जो है ये रात्रिचर होते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य में कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है। तो इसमें जो है कवक मूल। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, ईस्ट और मशरूम, ईस्ट में और मशरूम में किस प्रकार का जीव है। ये दोनों जो हैं वो किस प्रकार के जीव हैं, ईस्ट और मशरूम, ये जो हैं ये फफूंद प्रकार के जीव हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कपास में पाया जाने वाला मुख्य घटक कौन सा है। कपास में पाया जाने वाला जो मुख्य घटक है वो सेल्यूलोज है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइकेन किससे निर्मित होते हैं। लाइकेन जो है वो कवकों एवं शैवालों से निर्मित होते हैं, यानी कि फंगी एंड एल्गी से। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। जीवन चक्र की यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो पुष्प होता है। एक पुष्प जो है वो किसी भी प्लांट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है। क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम महत्वपूर्ण होता है, जिसको Mg से डिनोट किया जाता है। ये यहाँ पर Mb लिखा है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट जो हैं वो किसके द्वारा श्वसन करते हैं। अधिकांश कीट जो हैं वो ट्रैकिया के द्वारा, जिसको वातक तंत्र भी कहते हैं, इसके द्वारा श्वसन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेब में पाया जाने वाला लाल रंग जो है इसका क्या कारण होता है। सेब में लाल रंग का जो कारण होता है वो एंथोसाइनिन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। टमाटर का जो लाल रंग है वो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है। सहतूत के फल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है सोरोसिस। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्पों की विष ग्रंथियां, यहाँ पर स्नेक्स है, सर्प। सर्पों की विष ग्रंथियां किस अंग के समान हैं। यहाँ जो सर्पों की विष ग्रंथियां हैं वो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान उनमें विष की ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निपेंथिस खासियाना नामक पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है। यानी कि पिचर प्लांट जो है वो भारत की किस राज्य में पाया जाता है। पिचर प्लांट जो है भारत में मेघालय में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चट्टानों पर उगने वाले पादप जो है उन्हें क्या कहते हैं। चट्टानों पर उगने वाले जो पादप हैं वो शैलोद्भिद कहलाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राणी अपनी आंत यानी कि इंटेस्टाइन में जल का संग्रहण करता है। यानी कि वो अपने इंटेस्टाइन में पानी को स्टोर करके रखता है। तो ये ऊंट है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव इनवर्टिब्रेट जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो अकशेरुकी जीव है वो कोलोसल स्क्विड है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।